हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ सिंगुलरिटी के अंदर जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है उसके अंदर मैंने रिमूवल सिंगुलरिटी पढ़ा दिया है, देन पोल्स पढ़ा दिया है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है और कैसे हम वहां पे पता करते हैं। पर इससे पहले जो सिंगुलरिटी के जो वीडियोस है वो भी आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं। सुनिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है? सिंगुलरिटी विच इज नाइदर रिमूवल सिंगुलरिटी नॉर पोल, है ना। न तो ही नहीं हमारे पास रिमूवल सिंगुलरिटी हो, नहीं पोल हो, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है ना। जैसे मैंने आपके सामने पोल में बताया था कि जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट होता है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना। पर यहाँ पे जो हमारे पास लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट होता है वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो वो जो सिंगुलरिटी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? पोल ना होके एसेंशियल होगी, राइट, है ना। ट्रिक वन क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। अ पॉइंट z इज इक्वल टू z0 इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ fz इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 fz डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल fz इज इक्वल टू साइन 1/z, तो आप देखोगे यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या होगी? इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। क्लियर है। यहाँ पे इसका एक और कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट होता है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, है ना। मतलब अगर बाई चांस हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, मान लीजिए इसको हम 0 पुट करें यहाँ पे, है ना, तो हम जानते हैं ये साइन n पाई आएगा। क्लियर है ना। ये आएगा हमारे पास n पाई, है ना। देन 1/z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n पाई, देन z इज इक्वल टू 1/n पाई आएगा और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे कहां जाएगा? ये z 0 पे जाएगा। मतलब ये इसका क्या हो जाए? लिमिट पॉइंट ऑफ 0 हो जाए, तो वो भी उसको भी हम क्या कहते हैं? एसेंशियल, मतलब उसी को भी हम एसेंशियल सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम पता कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और तरीका होता है जो कि मैं नेक्स्ट ट्रिक में बताऊंगा, और वो ट्रिक ये बोलती है कि लेट fz बी फंक्शन एंड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz about z is equal to z0 contain infinite terms, then z is equal to z0 is called essential singularity of fz। मतलब sin 1/z है, जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे ना, ठीक है। जैसे 1/z क्यूब, तो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही है ना। प्रिंसिपल पार्ट का मतलब होता है z डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, राइट, है ना। अगर z डिनोमिनेटर में जिन जिन टर्म्स में आएगा वो उसका प्रिंसिपल पार्ट होगा। अगर हमारे पास ऐसी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो वो तो हमारे पास पोल होता है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो हमारे पास क्या होती है? एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है एट z इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये दो तरीके जिससे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा कि e की पावर 1/z सामने दिख रहा है, e की पावर 1/z में z इज इक्वल टू 0 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है ना। और एक और चीज कि यहाँ पे जब इसकी सीरीज खोलेंगे अब e की पावर 1/z की, अगर आप सीरीज खोलते हैं तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, और z इज इक्वल टू 0 पे सभी यहाँ पे क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलरिटी होगी वो कौन सी होगी? एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। z इज इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे, इसमें z इज इक्वल टू 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा, और e की पावर 1/z-1 को अब जब खोलेंगे तो 1 प्लस z-1 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो z इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हमारे पास क्या होगी? एसेंशियल सिंगुलरिटी किस पे होगी? z इज इक्वल टू 1 पे होगी, राइट। सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन, और ये दे रखा है साइन 1/z+1, और जब इस सीरीज को खोलेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी? 1/z+1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/z+1 का क्यूब, राइट, है ना। इस तरह से हमारे पास ये टर्म चलती है, और हम देख रहे हैं इसकी जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें 1/z+1 की बहुत सारी टर्म यहाँ पे, मतलब z+1 की बहुत सारी टर्म एग्जिस्ट हो रही है, और जहां पर z इज इक्वल टू -1 पे ये क्या हो रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब z इज इक्वल टू -1 पे ये क्या हो जाएगी? हमारे पास एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको पता करते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जो आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी है ये आपको समझ में आएगी, और एसेंशियल सिंगुलरिटी को हम यहाँ पे आइसोलेटेड का ही एक टाइप होता है ना, जो न तो पोल हो न रिमूवल सिंगुलरिटी हो, इसको हम बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे हम यहाँ पे लिमिट मतलब z टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हम पता करते हैं कि सिंगुलरिटी क्या होगी। तो लास्ट में मेरी वीडियो से ये आप देख सकते हैं, सुनिए मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जो भी मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, और ये मेरे जितने भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस हैं जो मैं आपके सामने नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल का लिंक यहाँ पे दे रखा है, चैनल लिंक, एंड ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हर मैथ्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सो दैट कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।